11वां प्रॉपर्टी से पहले हमें मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज देखनी है। फिर से सुन लीजिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा है विद्युत आवेश के गुण, और विद्युत आवेश के गुण में हमने 10 गुण कर लिया है, इसका 10 प्रॉपर्टी के बारे में हमने अध्ययन करा है। 11वां प्रॉपर्टी हमें देखना है। 11वां प्रॉपर्टी से बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। पीछे से भी आगे ले लीजिए 5 आदमी को, हमारे पास ऑप्शन रहता है तो जहां पर दिक्कतें होती है वहां से उठाकर भेज दिया कीजिए। मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश किसको कहते हैं? प्रकृति में यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, प्रकृति में सबसे कम चार्ज किस पदार्थ पर होता है? प्रकृति में सबसे कम चार्ज किस पदार्थ पर होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रकृति में सबसे कम, बैठो जल्दी उधर जाकर बैठो, आप खाली जगह है। प्रकृति में सबसे कम चार्ज जिस पदार्थ पर होता है उस पदार्थ को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे कम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर देखा गया, और ये चार्ज कितना देखा गया? -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो याद रखना है, प्रकृति में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जहां तक हमारी जानकारी है अभी तक साइंस में, सबसे कम चार्ज जिस पदार्थ पर पाया गया वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन है, और ये इतना चार्ज उस पर पाया गया। ये आवेश का न्यूनतम मान है, इससे कम आवेश संभव नहीं है। इससे कम चार्ज आज तक नहीं देखा गया, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। और इतना ही चार्ज एक और पदार्थ पर देखा गया, और ये पदार्थ हमारा क्या है? प्रोटॉन। हाँ, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर देखा गया, लेकिन किस में? प्लस में। तो प्रकृति में सबसे न्यूनतम चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होगा, और ये चार्ज इस वैल्यू के साथ होगा, और इस चार्ज के इसी न्यूनतम मान को हम लोग मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। यानी इससे कम चार्ज संभव नहीं है। चार्ज का जो न्यूनतम मान होगा उसी न्यूनतम मान को हम लोग मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। जो ही मैं बोलूंगा मूल आवेश, आपके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज ही न्यूनतम चार्ज होता है नेचर में। तो एक लाइन का इसका डेफिनेशन होता है। लेकिन प्रकृति में आवेश के न्यूनतम संभव मात्रा को, यानी आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहा जाता है। और आवेश का न्यूनतम मान किस पदार्थ के पास होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये पार्टिकल्स के पास न्यूनतम होगा। दोनों के पास सेम वैल्यू का होता है न्यूनतम मान, लेकिन नेचर अलग होगा, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव। लिखिए इसको, लिखिए प्रकृति में, प्रकृति में, प्रकृति में, प्रकृति में आवेश के, प्रकृति में आवेश के, प्रकृति में आवेश के, आवेश के, थोड़ा स्पीड रखेंगे हम लोग, 6 मिनट ऑलरेडी लेट है। प्रकृति में आवेश के न्यूनतम संभव मात्रा को, न्यूनतम संभव मात्रा को, प्रकृति में आवेश के न्यूनतम संभव मात्रा को, न्यूनतम संभव मात्रा को, न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है। प्रकृति में आवेश के न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है। न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। मूल आवेश को हम लोग सूचित करेंगे स्मॉल ई से। पैराग्राफ चेंज कीजिए, देखिए मूल, आप पैराग्राफ चेंज करके, मूल आवेश को ई द्वारा सूचित किया जाता है। मूल आवेश को ई द्वारा सूचित किया जाता है। मूल आवेश को ई द्वारा सूचित किया जाता है। मूल आवेश को ई द्वारा सूचित किया जाता है। बैठिए उसी बेंच पर बैठिए। मूल आवेश को ई द्वारा सूचित किया जाता है, ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? +/-1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। प्लस प्रोटॉन के लिए, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए। नोट कर लीजिए इसको। आज से जब भी मैं बोलूंगा मूल आवेश, आपको क्या सुनाई देना चाहिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज। मैं बोलूंगा मूल आवेश, आपको सुनाई देना चाहिए न्यूनतम चार्ज, और न्यूनतम चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 11 देखते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 11, ये विद्युत आवेश के जितने भी मुख्य गुण हैं उसमें से एक ये भी है। प्रॉपर्टी नंबर 11 लिखिए, 11वां प्रॉपर्टी। चलिए फिर से मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाता हूं। याद कीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उदासीन वस्तु है। जो ही मैंने बोला दोनों उदासीन वस्तु है, आपके दिमाग में क्या क्या आया? ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है और दोनों उदासीन वस्तु है। और जो ही मैं उदासीन बोलूंगा, मैंने आपको समझाया हुआ है कि उदासीन वस्तु का मतलब होगा कि इसके पास नेट चार्ज 0 होगा। दूसरा मतलब क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या समान होगी। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। सुनिए, यदि ये उदासीन वस्तु है तो इसका नेट चार्ज 0 होगा। मैं लिख देता हूं इसका चार्ज 0। ये भी उदासीन वस्तु है, इसका भी चार्ज 0 होगा। इसका भी नेट चार्ज बोलिए या नेट चार्ज बोलिए, इसका भी नेट चार्ज 0 होगा। दूसरा मीनिंग होगा कि यदि इसमें 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन को प्लस ई से हम लोग लिखते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ये भी उदासीन है, इसका भी नेट चार्ज 0 है। इसमें भी यदि मान लीजिए 20 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 0। इस दोनों को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। ये उदासीन वस्तु का मीनिंग होता है और इससे पहले हमने ये समझाया हुआ है। उदासीन वस्तु जो ही मैं बोलूंगा नेट चार्ज 0 होगा और प्लस माइनस की संख्या समान होगी। अब हमें इस दोनों वस्तु को चार्ज करनी है। क्या तरीका है आपके पास चार्ज करने का? अभी तक एक से इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरे में दे दो, और उसके लिए हम घर्षण भी कर सकते हैं। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरे में दे दीजिए। मैं वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं और वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकालकर बी को दे रहा हूं। ये देखिए, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, माइनस का मतलब रिमूव करना। -1 इलेक्ट्रॉन हमने वस्तु ए से निकाला और बी को दे दिया। तो क्या क्या चेंजिंग आएंगे, इसको पहले कर लीजिए आप। वस्तु ए से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। आप बोले नहीं, हमारी क्लास रिकॉर्डेड होती है तो वहां भी डिस्टरबेंस होती है। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन हमने बी को दिया, बी के पास पहले 20 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, अब इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन आ गया। और ये मैं पहली दफा नहीं बता रहा हूं, ये चीजें तीसरी बार में बता रहा हूं, इससे पहले भी कई लेक्चर मैंने बताया हुआ था। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन ए से बी को हमने दिया, ए के पास अब 9 इलेक्ट्रॉन बचा, बी के पास 21 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ए का हम लोग चार्ज निकालते हैं, ए के पास कितना चार्ज है? तो Q बराबर, चार्ज बराबर +10 में -9 को जोड़ेंगे, यहां आ जाएगा +1 E। ये तो रहेगा ही ना, 10 आम और 2 आम 12, और आम तो साथ में रहेगा ही, 12 आम करके हम लोग बोल देंगे। या ऐसे सोचिए, 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ये 9 इलेक्ट्रॉन इसके 9 प्रोटॉन को क्या करेगा? कैंसल। तो कितना प्रोटॉन बचा? 1 प्रोटॉन, तो इस पर 1 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। चलिए इसमें आते हैं, चार्ज बराबर -21 में 20 ई को जोड़ेंगे, -1 ई, -1 ई। ये देखें, अब वस्तु ए के पास चार्ज आ गया +1 ई, वस्तु बी के पास चार्ज आ गया -1 ई, दोनों वस्तु आवेशित हो गया। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम क्या करते हैं? एक से इलेक्ट्रॉन निकालकर, यानी या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन क्या किया गया? रिमूव। रिमूव का मतलब हटाया जाना, और इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया। हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया फिर भी चार्ज आया, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया फिर भी चार्ज आया। जब हम रिमूव करेंगे तो धनावेश आएगा और जब हम ऐड करेंगे तो ऋण आवेश आएगा। तो ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, समझ जाइए उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा गया, हटाया गया। किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है,
समझ जाइए, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करा गया है यानी जोड़ा गया है। ठीक है, हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी जितना पहले था ना 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। यदि हम एक के जगह 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना, 8, 10 था और हमने 2 निकाल लिया। पहले 10 था, हमने 2 निकाल लिया, कितना बचा, 8, और 2 इसमें ऐड कर दिया। पहले इसमें 20 था और 2 ऐड कर दिया, तब इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब आपको वस्तु ए का चार्ज निकालना है, तो +10 में -8 को जोड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को कैंसिल करेगा तो बचेगा +2E, और इसके पास हमारे पास इसके पास चार्ज होगा -22 में 20 को जोड़ेंगे -2E। देखिए +2E -2E, इस वस्तु का चार्ज बढ़ गया, इसका भी चार्ज बढ़ गया, तो दोनों वस्तु का चार्ज बढ़ गया। तो यहां से एक और सीख हमें मिलती है कि किसी वस्तु पर चार्ज बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो जो आप इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं उसकी संख्या बढ़ानी होगी, या जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ानी होगी। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वस्तु पर चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उतना ही चार्ज बढ़ता चला जाएगा। चलिए, अच्छा मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हमने इससे निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला एक ही, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला 2 ही चार्ज। यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना, हाँ 3 ही चार्ज हो जाएगा, और इस पर कितना होगा, -3 ही। 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे +4 ही इसके पास, और इसके पास -4 ही। क्या समझ आ रहा है कि किसी वस्तु पर चार्ज कितना होगा, ये यदि हमें पता करनी हो तो जितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं उसको किससे गुना कर देंगे, ई से। जितना इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं उसको ई से गुना कर देंगे, वही उस वस्तु पर क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। हमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10 को किससे गुना करेंगे, ई से। हमने 20 इलेक्ट्रॉन निकाला, 20 को किससे गुना करेंगे, ई से, 20 ही। हमने n इलेक्ट्रॉन निकाला तो n को किससे गुना करेंगे, ई से। यदि हम n इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लें तो इस वस्तु के पास कितना चार्ज आ जाएगा, n ही। यहां पर कितना चार्ज आएगा, -n ही चार्ज आ जाएगा। अब n के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जितना इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को ई से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिखिए आप, है सेम फॉर्मूला, दोनों कहां से है, +-n e। ये देखें, आपको ये याद रखना है। आज से यदि कोई व्यक्ति पूछे किसी वस्तु के पास कितना चार्ज है तो आपका जवाब क्या होगा, +-n e। किसी वस्तु के पास n चार्ज होता है, प्लस माइनस तो केवल ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया है या दिया गया है। इस चीज को याद रखना है, आपको याद रखना है प्लस माइनस का केवल इतना ही काम है कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया या दिया गया। बाकी प्लस माइनस से हम चार्ज की ताकत का निर्धारण नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि +5 कूलम और -10 कूलम कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा चार्ज छोटा है, +5 कूलम क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है, ये देखिए, और ये छोटा है। मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी ये, और मैं जैसा सोच रहा था उसी अनुसार आपने जवाब दिया। मैं आपको बेवकूफ सोच रहा था और उसी अनुसार आपने जवाब दिया। अभी तुरंत हमने बताया है कि चार्ज बड़ा है या छोटा है, यानी चार्ज की ताकत कितनी है इसका निर्धारण हम प्लस और माइनस से नहीं करेंगे। नॉर्मल मैथमेटिक्स हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जो आपने बचपन में पढ़ा कि माइनस वाला कमजोर होता है और प्लस वाला ताकतवर होता है, बड़ा होता है, वो वाला मैथमेटिक्स हमें नहीं लगाना है। यहाँ हम चार्ज के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर +5 कूलम है तो इस प्लस का केवल इतना काम है, ये बताता है कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, और ये -10 कूलम है, माइनस केवल ये बताता है कि इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया गया। बाकी बड़ा अभी भी कौन है, ये 10 कूलम बड़ा है, ये बड़ा है, और ये छोटा है। तो बार चार्ज का बड़ा और छोटा होना प्लस माइनस से डिसाइड करेंगे या संख्या से,
केवल संख्या चेक करेंगे। यदि ये चीजें आपको मालूम नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा छोटे आवेश से, दो आवेश दे देगा 5 कूलम और -10 कूलम, कहेगा छोटे आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी तो तब आप ज्ञात करेंगे पहले जब आप इसका निर्णय करेंगे कि छोटा चार्ज कौन है। तो छोटा चार्ज कौन है? हाँ, 5 कूलम से आपको दूरी ज्ञात करना होगा, ना कि उस समय -10 कूलम से आप दूरी ज्ञात कर दो, गलत हो जाएगा। आप ही सोचो ना, इसके पास प्लस, ये +2E और इसके पास, किसके पास ज्यादा चार्ज है? सेम है ना? क्यों सेम है? क्योंकि E और E दोनों क्या है? बराबर है ना, सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों E और E सेम है और 2 सेम है, तो चार्ज भी क्या है? सेम है। बस इसके नेचर को बता रहा है, यदि प्लस माइनस होगा ना तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बाकी कितना जोर से फोर्स लगेगा ये प्लस माइनस पर निर्भर नहीं करता है, वो संख्या पर निर्भर करेगा। चलिए, ये चीजें आपको याद रखना है, छोटा और बड़ा का निर्णय हम संख्या से करेंगे, ना कि प्लस माइनस से। फिर से कोई पूछे इस वस्तु के पास कितना चार्ज है, आप क्या बोलेंगे? N और N, ये जो Ne है, जहां पर ये जो E है, इस E को हम मूल आवेश कहते हैं और इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये फिजिक्स में कांस्टेंट है, इसके लिए हमें नहीं सोचना पड़ेगा। तो E का मान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, E का मान हमें याद रखना है हमेशा। बचा क्या? N। N क्या है? ये गलती नहीं करनी है। कितना स्टूडेंट सोच लेता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं है ये है निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो करोड़ों है ना, अब क्या ये करोड़ों यहाँ वैल्यू रख दे? नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 करोड़ है, तो क्या n के जगह 1 करोड़ रख दे? नहीं, उस 1 करोड़ में से निकाला कितना गया है? यदि इस 1 करोड़ में से 4 निकाला गया तो n की जगह 4 होगा, ना कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो आपको याद रखना, ये जो n है ये निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और ये q चार्ज है। अब आपको केवल कोई व्यक्ति पूछे कि इस वस्तु के पास कितना चार्ज है, आप बोलो Na, वो आपसे पूछेगा संख्या में बताओ कितना कूलम है, तो आप उससे एक सवाल पूछिए, आपने इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला या कितना इलेक्ट्रॉन दिया। यदि उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला 2 इलेक्ट्रॉन, तो n के जगह 2 और E से गुना कर देंगे, उतना चार्ज हो जाएगा, किसमें? प्लस में। यदि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो उतना ही चार्ज हो जाएगा, किसमें? माइनस में हो जाएगा। तो केवल किसी वस्तु पर हमें चार्ज निकालना हो तो केवल हमें क्या दे दे? निकाले गए या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे दे, चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिर से, अच्छा, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, आपको 2 चीज ध्यान में रखना है वहां पर। न्यूमेरिकल बनाते समय एक चीज आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और एक होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक होशियार स्टूडेंट किस पर फोकस करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर? हाँ, एक होशियार स्टूडेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमेशा देखता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, n का मान 2 दिया गया है, q का मान निकालेंगे। n का मान 4 दिया है, q का मान निकल जाएगा। n का मान 5 दिया है, q का मान निकल जाएगा। n का मान 7 दिया है, q का मान निकल जाएगा। कितने क्वेश्चन हुआ? 5। ये 5 क्वेश्चन हुआ, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 5, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन एक ही है। एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि n दिया है, q का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आपने क्वेश्चन 5 बना लिया, लेकिन टाइप क्या बनाया? एक ही बनाया। चलिए ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया कि Q का मान दिया है और उस Q के मान से उन्होंने क्या निकाला? N का मान। देखिए पहला टाइप में क्या था, N का मान दिया था, Q निकाल रहे थे, चार्ज निकाल, ये तो नहीं निकालने के लिए बोलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट होती है E। N का मान दिया था, Q निकाल रहे थे। दूसरा टाइप क्या होगा, N का मान पूछेगा, Q का मान दिया है तो E को इधर भेज दीजिए, Q बटा E। ये देखिए Q का मान दिया है, क्या पूछेगा? N का मान। ये दूसरा टाइप हो गया।
तो कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो एक स्टूडेंट ने एक टाइप का ये वाला क्वेश्चन बना लिया और एक ये टाइप का क्वेश्चन बना लिया। तो मुझे बताइए इस स्टूडेंट ने कितना क्वेश्चन बनाया? 2 क्वेश्चन बनाया। 2 क्वेश्चन बनाया। अब मैं पूछ रहा हूं इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बनाया? 2। टाइप ऑफ क्वेश्चन 2, अलग अलग टाइप का है ना। इन्होंने कितना क्वेश्चन बनाया? 5। इन्होंने 5 बनाया और इन्होंने 2 क्वेश्चन बनाया। अब एग्जाम में ज्यादा अंक लाने की संभावना किसकी है? इसकी। इन्होंने 5 टाइप तो बनाया, लेकिन ये 5 क्वेश्चन तो बनाया लेकिन एक ही टाइप का बनाया। लेकिन इन्होंने एक एक क्वेश्चन ही बनाया, 2 टाइप का बनाया। और यदि दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो इस व्यक्ति से नहीं बनेगा। इसलिए एक होशियार स्टूडेंट हमेशा किस पर फोकस करता है? टाइप ऑफ क्वेश्चन पर फोकस करता है। बाकी उस टाइप पर जितना बनाना है सारे टाइप पर बनाते रहो, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको याद रखना यदि आपको न्यूमेरिकल्स डील करनी है तो। नहीं तो न्यूमेरिकल्स जीवन में कभी नहीं बनेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो। चलिए, कितने टाइप का क्वेश्चन? क्या क्या 2 टाइप का हो जाएगा? एन दिया रहेगा, क्यू निकालेंगे, क्यू दिया रहेगा, एन निकाल लेंगे। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा। चलिए, अब जो चीज मैं बताना चाहता हूं मैं उस पर आ रहा हूं। हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाला, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस वस्तु ए से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? सोचिए, क्या इस वस्तु ए से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन, यही ना। 1 इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल क्यों नहीं है? मैं एक झाड़ू का तिनका दूंगा आपके पास और मैं बोलूंगा इसको तोड़ो, आप तोड़ोगे? मैं बोलूंगा उसको भी तोड़ो, आप क्या करोगे? तोड़ दोगे। मैं बोलूंगा उसको भी तोड़ो, तोड़ते जाओगे। और ऐसा ऐसा मैंने 100 बार बोल दिया। अब 100 बार बोलने के बाद एक टुकड़ा आपके हाथ में, मैं बोलूंगा उसको तोड़ो, आप क्या करोगे? चलो, किसी तरह आपने क्या किया? तोड़ दिया। फिर जो 2 टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा को मैंने बोला फिर से तोड़ो, आप क्या करोगे? गाली दोगे, भाग जाओगे मेरे पास से। क्यों भाग जाओगे? क्योंकि आपने इतना छोटा कर दिया कि अब उसका टुकड़ा संभव नहीं है। उसके बाद आप नहीं तोड़ सकते, वो छोटा, सबसे छोटा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें यह जानकारी है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है। और सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं सकते, उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। प्रोटॉन को हम तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन को हमने तोड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इलेक्ट्रॉन को हमने उसका दूसरा टुकड़ा नहीं करा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को पदार्थ का मूल कण कहा जाता है, मूल इकाई कहा जाता है पदार्थ का। तो इलेक्ट्रॉन पदार्थ का सबसे छोटा कण है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। या फिर आप ये कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं इसलिए सबसे छोटा कण वो है। और जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं तो मुझे बताए आधा इलेक्ट्रॉन संभव है? आधा तो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, तो आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, इसलिए किसी वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता है। इतना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से नहीं निकाल सकते हैं। क्या किसी वस्तु से 2.7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 2 + 0.7 नहीं, 2 तो निकाल लेंगे, 0.7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि यह पदार्थ का सबसे छोटा इकाई है, इसका टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास अभी उतनी नॉलेज नहीं है कि हम इसका भी टुकड़ा कर ले। आगे हो जाए अलग चीज है, अभी तक हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है। इसका देखिए, ये हो गया कि विद्युत आवेश को आप निश्चित रूप से विभाजित कर रहे थे, और ये हुआ विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित कर रहे हैं। तो विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हम टुकड़ों में नहीं निकाल सकते हैं। विद्युत आवेश के इस गुण को हम क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, या इसको कहते हैं परमाणुकता।
परमाणुकता, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। तो विद्युत आवेश का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो गया क्वांटमीकरण। आपके एग्जाम में पूछेगा विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। एक लाइन में बोलना है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश के इसी गुण को विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और सिंपल भाषा में किसी वस्तु से हम टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते, दिस इज क्वांटाइजेशन। ये विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण वाला प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। ये पूछ सकता है 2 अंक में कि विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, इसका क्या मतलब है। देखेंगे विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यही आवेश का क्या है, क्वांटमीकरण है। कहने का मतलब अनिश्चित रूप से विभाजित क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये न्यूनतम चार्ज है, इससे कम चार्ज संभव, इससे कम चार्ज तब संभव होगा जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो चार्ज इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इससे कम चार्ज संभव है नहीं, इससे कम चार्ज संभव नहीं है। इसी को हम क्वांटमीकरण सिद्धांत या परमाणुकरण या परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। पूछा हुआ आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा, ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, सभी आदमी को क्वेश्चन बैंक रखना है। ये देखिए 2000 है हमारे पास, 2023 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता है आवेश पर परमाणुकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। दूसरा, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये तो संरक्षण वाला गुण हो गया। कण पर आवेश, कणों पर आवेश होता है, ये तो कोई कैरेक्टर नहीं है, सभी कण पर आवेश होता है। डी नंबर है, एक कण पर न्यूनतम अनुमानित आवेश होता है। हाँ, एक कण पर न्यूनतम अनुमानित आवेश होता है, इसलिए हम उससे कम चार्ज उत्पन्न नहीं कर सकते। ये परमाणुकरण को दर्शाता है, 2023 में पूछा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। एक लाइन में विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इससे विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहा जाता है, या परमाणुकता या परमाणुकरण कहा जाता है। चलिए इसको दूसरी भाषा में समझिए। अच्छा, एन का मान आप बोल रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, इतना इलेक्ट्रॉन, और निकाले या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ही क्या कहते हैं, एन। इसका मतलब एन का मान 1.5 और 2.7, ये पॉसिबल नहीं है। Q बराबर अभी आपने देखा एन ई, तो एन का मान ये नहीं हो सकता है डियर, एन का मान 2.7 नहीं हो सकता है, क्योंकि एन निकाले के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और 1.5 इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो एन का मान होगा क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या में शून्य को हम शामिल कर ले तो क्या होगा, होल नंबर, कंप्लीट इंटीजर। इसका मतलब है एन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एन का मान होना चाहिए। एन का मान पॉइंट में नहीं होना चाहिए, एन का मान पॉइंट में है तो वो चीजें संभव नहीं है, इस चीज को। और पूछता है, ये देखो ना आप, ये तो 2023 का हमने बताया ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं अभी। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 में, कहता है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। कहता है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। एक में आपको दिया गया है 4, बी में दिया गया 8, सी में दिया गया 4.2, डी में दिया गया 100। ये n का हमारा मान संभव नहीं होगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं निकाल सकते, ये n का मान संभव नहीं हुआ। कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप हुआ ना। n दिया है, क्यों निकालेंगे, q दिया है, और एक टाइप का कि n का कौन सा मान संभव, ये तो देख कर ही पता चल जाएगा कि। अच्छा एक चीज मान लीजिए, आपको ये दे दिया गया है
सेम क्वेश्चन, एन का कौन सा मान संभव नहीं है, या एन का कौन सा मान संभव, ऐसे करके एक दे दिया गया 6, एक दे दिया गया 2, एक दे दिया गया 6.2 गुना 10 पर पावर 2, ये वैल्यू दे दिया गया, और एक दे दिया गया 4। कौन सा मान संभव नहीं है? सारा नॉलेज खत्म। ये मान संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, और ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। जो टेढ़ा दिखेगा उसको पहले क्या करेंगे, सीधा सीधा करके देखेंगे ना। इसको डायरेक्ट ये नहीं सोचना कि पॉइंट में है तो एन का मान ये संभव, पहले इसको सीधा कर लीजिए। एक अंक के बाद दशमलव है, हटेगा तो क्या, नीचे 10 आएगा, 1 0 1 0 कैंसल, 62 गुना 10 कितना, ये देखिए ये 620 है एक्चुअल में, और 620 कंप्लीट है, तो इसलिए ये नहीं समझना है कहीं एन का मान ये आ जाए ना 6.25 गुना 10 पर पावर 18, तो ये नहीं समझना है कि एन का मान इतना संभव नहीं है। और यदि मैं बताऊंगा ये एन का मान है तो मुझे गाली मत देना कि खुद बोलता है कि पॉइंट में नहीं होगा, और खुद अभी क्या बोल रहा है, पॉइंट में होगा। आप अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरा कर लो, सुलझा लो, सुलझाने के बाद यदि पॉइंट में रह रहा है तब संभव नहीं है। डायरेक्ट देखकर हम नहीं बोल सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते। तो कितने टाइप के क्वेश्चन हुए अभी तक? 3 टाइप हुआ ना, 4 टाइप कैसे हो गया? ये दोनों एक ही टाइप था ना, एन का कौन सा मान संभव नहीं है, ये भी पता नहीं कि टाइप कितना बन रहा है, इसलिए तो आए हो मेरे पास। देखिए तो 3 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, एन दिया रहेगा, क्यू निकालना है, क्यू दिया रहेगा एन। हाँ हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, एन का मान होना चाहिए 0 1 2 3 4 5, यानी किसी वस्तु पर जो विद्युत आवेश क्यू है, ये देखिए ये क्या है, मूल आवेश, ये मूल आवेश है, मूल आवेश का कौन सा गुणज, पूर्ण, ये मूल आवेश, और मूल आवेश में जो एन गुणज के रूप में वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो एक लाइन में और हम बोलेंगे किसी वस्तु पर विद्युत आवेश मूल आवेश ई का कौन सा गुणज, पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज हो जाएगा। पूर्ण गुणज कहने का मतलब एन का मान 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ऐसे करके हो जाएगा। फिर से मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, क्वांटमीकरण किसको कहेंगे, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। या दूसरी भाषा में कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहा जाता है। दोनों को अलग अलग नहीं बोलना है, एक साथ में ऐड कर देता हूं दोनों को। लिखेंगे विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये 2 लाइन आपको लिखना होगा। चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 3 हो गया। अब एक और टाइप देखिए, न्यूमेरिकल की मैं टाइप बता रहा हूं, वो शॉर्ट वाला भाषा वाला टाइप में नहीं बता रहा हूं। चलिए अब आपको दे दिया गया है कि एक वस्तु के पास 1 कूलम चार्ज है, कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज है। मुझे बताइए इसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं, रिमूव शब्द बोलेंगे या ऐड, मर जाओ ऐड बोल रहे हैं, मुंह पर कुछ आया बोल देता है, क्या शब्द यूज करेंगे, रिमूव शब्द यूज करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया क्योंकि प्लस चार्ज है, श्योर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, कैसे पता चला, 1 ई रहा था तब ना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 1 ई है यहाँ पर, 1 कूलम है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, हमारे पास फॉर्मूला ये एन बराबर क्यू के जगह 1 कूलम, ई के जगह 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, कूलम कूलम दशमलव हटेगा ऊपर 10 नीचे 16, माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19, 19 में 1 0 इसको दे दीजिए, कितना बन जाएगा 100, 10 पर 1 0 19 वाला रख देंगे 100 बटा 16, 1 0 हमने यहाँ रख दिया तो 19 क्या बन जाएगा 18,
100 में भाग दीजिए किससे? 16 से। कितना? 6.25, 6.25 आएगा ना। 16 96, 4 40, 16 दूना 32, 8 80, 16 85, 6.25 यानी 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, तो किसी वस्तु पर यदि +1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया? 6.25 गुना 10 पर पावर 18, 6.25 गुना 10 पर पावर 18। ये आप याद रखना संख्या, क्योंकि ये करंट में भी कई बार आएगा आपको। तो किसी वस्तु से 1 कूलम, किसी वस्तु पर 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 6.25 गुना 10 पर पावर 18। और -1 कूलम उत्पन्न करना हो तो इतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और 1 कूलम उत्पन्न करना हो तो इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। +1 कूलम चार्ज उत्पन्न करना हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कितना? इतना। -1 कूलम चार्ज इसमें उत्पन्न करना हो, इतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहेगा एक वस्तु पर +1 कूलम चार्ज है, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी? कमी होगी, क्योंकि +1 कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी। एक वस्तु पर -1 कूलम चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्योंकि माइनस चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 1 कूलम तब आएगा जब इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। ये तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था ना, यदि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम है। यदि 1 कूलम चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होगा। -1 कूलम है तो इतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, +1 कूलम है तो इतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो ये देखिए n दिया रहेगा, क्या पूछेगा? Q पहला टाइप, Q दिया रहेगा, n पूछेगा दूसरा टाइप, तीसरा टाइप n का कौन सा मान संभव है या नहीं है, तीसरा टाइप। एक और टाइप, अच्छा मान लीजिए एक वस्तु है और इस वस्तु पर क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं पूछा हुआ क्वेश्चन ही बता देता हूं। और ये क्वेश्चन कोई लंबे पीछे नहीं पूछा है, हाल ही फिलहाल इस बार पूछा है 2024 में। कहता है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। एक वस्तु है, इसके पास कितना ऋण आवेश है? 8 कूलम। तो जरूर इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की? यानी क्या पूछ रहा है? n बराबर क्या होता है? चार्ज बटा मूलावेश, चार्ज बटा मूलावेश। चार्ज कितना है? 8 कूलम। माइनस नहीं ले रही हूं क्योंकि माइनस तो बता रहा है इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया होगा। ए 1.6 गुना 10 पर पावर -19, दशमलव हटेगा तो यहाँ 0, 80, 16 25, यह आ गया 5 और -19 ऊपर जाएगा +19, इतना इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में दिया गया 5 गुना 10 पर पावर 19, इतना -8 कूलम के पास इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अधिक होगा या कम होगा? अधिक, क्योंकि कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाएंगे। लेकिन अधिक कम इसमें नहीं पूछ रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन अभी तक में आपको यहां से क्लियर हो गया। चलिए अच्छा एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको इसके बारे में मुझे बताना है। एक वस्तु है और इस पर चार्ज है माइनस प्लस छोड़िए, इस पर +1.6 गुना 10 पर पावर -20 कूलम चार्ज है। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा या दिया गया होगा? निकाला गया होगा, क्योंकि प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा? तो निकालिए कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। n बराबर क्या होता है? Q बटा E, ये फॉर्मूला होता है n बराबर Q बटा E करके। चलिए चार्ज 1.6 गुना 10 पर पावर -20 कूलम, और E का मान हमें पता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। कूलम कूलम कैंसल, क्योंकि संख्या निकालने हैं तो यूनिट यहाँ से खत्म हो जाएगा। चलिए 16 16 कैंसल, -19 को कैंसिल करेगा तो ऊपर 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -1, -1 नीचे आएगा तो क्या होगा? +1, यानी 1 में किससे भाग देंगे?
10 से कितना 0.1। तो निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा? क्या 0.1 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? लेकिन आंसर तो वही आ रहा है। एक वस्तु पर कितना चार्ज है? और किसी वस्तु पर इतना चार्ज तब आएगा जब उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, और हमें पता है इतना इलेक्ट्रॉन निकाला, तो फिर हम बोले क्या यहां पर? ये तो गलत हो गया ना। फिर क्या किया जाए यहां पर? हम यहां पर ये शब्द बोलेंगे किसी वस्तु पर इतना चार्ज संभव, हम बोल देंगे इतना चार्ज ही संभव नहीं है किसी वस्तु पर, क्योंकि इतना चार्ज तब आएगा जब कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 0.1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इतना इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर हर एक वैल्यू का चार्ज संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू हमने सोच लिया उतना चार्ज किसी वस्तु पर हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं हो। आपको उस चार्ज के लिए किसका मान निकालना होगा? n का। यदि n का मान कंप्लीट आ रहा है तब वो चार्ज संभव है, और n का मान यदि कंप्लीट नहीं आ रहा है तो वो चार्ज संभव। तो चौथा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, 4 गो आवेश दे देगा ए बी सी डी, 4 गो आवेश दे दिया और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो सबके लिए हम किसका मान निकालेंगे? सभी चार्ज के लिए n का मान निकालेंगे, और जिस चार्ज के लिए n का मान किस में आ जाए? फ्रैक्शन यानी पॉइंट में आ जाए, कंप्लीट ना आए, उतना चार्ज संभव नहीं होगा। कितने टाइप के क्वेश्चन? 4। पहला टाइप आप देख लीजिए, n दिया है, q निकालना है, q दिया है, n निकालना है, n का कौन सा मान संभव नहीं है वो तो देख कर बता देंगे। और उसके बाद एक टैब बन रहा है चार्ज का कौन सा मान संभव नहीं है, तो उसमें हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सभी चार्ज के लिए अलग अलग n का मान निकालेंगे, और जिसमें n का मान दशमलव में आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो वो मान संभव नहीं होगा चार्ज। और ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो फाइनली हम लोग कर लेते हैं जो लिखना है हम लोग को। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? क्वांटमीकरण क्या होता है। देखेंगे विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। और ये सब जो हमने बकवास करा ये सब क्या था? हाँ, ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और हमने दिखाया भी अभी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, और कल से हम लोग इस पर काम भी करेंगे। कौन से फॉर्मूला पर? Q बराबर NE पर। एक फॉर्मूला या दो फॉर्मूला है? एक ही फॉर्मूला है ना, एक ही फॉर्मूला है। ये एक पेन है, दूसरा पेन हो गया, एक ही पेन है। ये तीसरा पेन हो गया, चौथा पेन हो गया। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही फॉर्मूला को उधर उधर कर देना, वो फॉर्मूला नंबर और फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर आगे जाकर हमारा काम होगा। लिखे तो 11 नंबर पॉइंट लिखे, विद्युत आवेश को विद्युत आवेश को विद्युत आवेश को विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात 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 किसी वस्तु पर विद्युत आवेश 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 किसी वस्तु पर विद्युत आवेश कमा मूल आवेश विद्युत आवेश कमा मूल आवेश ब्रैकेट में स्मॉल e लिखेंगे। मूल आवेश इन ब्रैकेट स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज होता है।
का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज होता है। इसे 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 आवेश का क्वांटमीकरण, यहां लिखा हुआ यही लिखना है पूरा, इसे आवेश का क्वांटमीकरण ब्रैकेट में क्वांटाइजेशन अथवा परमाणुकता एटॉमिसिटी, इसे आवेश का क्वांटमीकरण ब्रैकेट में क्वांटाइजेशन अथवा परमाणुकता ब्रैकेट में एटॉमिसिटी कहा जाता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण क्वांटाइजेशन अथवा परमाणुकता एटॉमिसिटी कहा जाता है।